हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो मैंने ये सारी चीज बता दिया है। यूनिक नेचर कार्बन का क्या है, कार्बन का यूनिक नेचर क्या है, ये कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म, टेट्रावैलेंसी क्या है। यूनिक नेचर का मतलब यहां पे ये है कि कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं और इतने सारे कंपाउंड कार्बन अकेले कैसे बना लेता है। 117 118 एलिमेंट वो तो बनाए नहीं, ये अकेले कैसे बना ले रहा है। इसके पीछे का रीजन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके देख लीजिएगा। और अब मैं बताने वाला हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और इसके कितने ब्रांचेस हैं, कौन कौन से हैं और कौन सा इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं बताता हूं आपको सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, देखिए इसका डिफिनीशन तो बहुत लोगों को याद नहीं रहता वैसे, ठीक है, लेकिन मैं एक डिफिनीशन आपको बता दे रहा हूं जो आप 11th में जाओ 12th में जाओ, आप वहां भी ये डिफिनीशन बोलोगे तो आपके लिए सही रहता है ना। तो मैं एक डिफिनीशन यहां लिखा दे रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, फिर उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने ब्रांचेस में बटा हुआ है और उन ब्रांचेस में से किन ब्रांचेस को हमें पढ़ना है और किन को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो लिखते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच of chemistry that deals with मैं यहां लिख देता हूं, deals with the study of hydrocarbons and its compound that deal with the study of hydrocarbon and its compound। हाइड्रोकार्बन और उसके कंपाउंड से डील करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना केमिस्ट्री से पूरा एक अलग ब्रांच हटके बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड है भैया कि उनके बारे में अगर हम केमिस्ट्री में इंक्लूड करके सब चीज पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हमने केमिस्ट्री का ही एक अलग ब्रांच बना दिया ताकि हम इसके बारे में पढ़े और जानें कि कंपाउंड क्या है और इनका यूज हमारे डेली लाइफ में क्या है, ताकि उस यूसेज को बढ़ाया जा सके और बेहतर बनाया जा सके। इसीलिए हम इन कंपाउंडों को एक अलग कैटेगरी में रख के इनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। तो यहां पे हम आज क्या जानने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अब हमने इसके डिफिनेशन से क्या सीखा कि भैया यह केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जहां पर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, CARBONS, इसको सही कर लीजिएगा, BONS, हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब होता है, तो हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है कि ऑल दोस कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, वे सभी कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं, उन दोनों कंपाउंडों को क्या उनको मिला के क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन्स। तो लिख सकते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन विथ अदर एलिमेंट, जनरली हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए। तो इस कंडीशन में ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। और उसके कंपाउंड्स तो आप समझ ही रहे हो, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स। यहां पे ये लिख दे, थोड़ा सा तौर से हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव्स का क्या मतलब होता है बताएं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई हाइड्रोजन और कार्बन से बना कंपाउंड है, देखिए तो जरा, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है कि नहीं। देखिए सिर्फ इसमें हाइड्रोजन कार्बन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। अब इसका डेरिवेटिव का मतलब क्या है, तो डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि यहां से हाइड्रोजन को हटा दें और एक यहां दूसरा एलिमेंट लाके, दूसरे एलिमेंट का एक आइटम लाके जोड़ दें, तो एक नया कंपाउंड बन जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये दिया हुआ था हमारे पास कंपाउंड, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां, और यहां पे हमने क्लोरीन जोड़ दिया। अब ये एक नया कंपाउंड बन जाएगा। हाइड्रोकार्बन ही है पर ये कंपाउंड एक नया कंपाउंड हो गया। तो इसी से डिराइव होकर बना हुआ है ना, तो इसको क्या कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन समझ में आया कि जो हाइड्रोकार्बन होंगे उनमें से एक हाइड्रोजन हटा करके और दूसरा कोई एटम जोड़ देंगे दूसरे एलिमेंट का, तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बन जाएगा। अभी मैं इसको हटा के एक और जोड़ दूं तो ये नया कंपाउंड बन जाएगा, इसको हटा के एक और जोड़ दूं तो एक नया कंपाउंड बन जाएगा। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोकार्बन से बने हुए नए कंपाउंडों को इसका डेरिवेटिव कहा जाता है। हो गया, है ना। तो डेरिवेटिव समझ में आ गया कि हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में जहां पढ़ाई करते हैं, उसी ब्रांच को केमिस्ट्री के उसी ब्रांच को हम लोग क्या कह देते हैं,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बस आपसे पूछेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कह दीजिएगा केमिस्ट्री का वो ब्रांच जहां पे हम हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से बने कंपाउंडों के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसी ब्रांच को हम लोग क्या कह देते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कह देते हैं, है ना। तो ये चीज आसान है हमारे पास। तो हाइड्रोकार्बन सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये बात हमको समझ में अच्छे से आ गई है। अब हम लोग इस चीज को समझते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कितने सारे ब्रांचेस हैं, इसके बारे में समझते हैं। आइए मैं इसको मिटा देता हूं, ये तो समझने के लिए मैंने बनाया। अब यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ब्रांचेस की बात करते हैं। यहां लिख देता हूं मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसके ब्रांचेस क्या क्या हैं और कितने हैं, देखें। यह मेनली दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, मेनली दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। इसके दो कैटेगरी कौन कौन से हैं? पहली कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक, एलिफेटिक और ओपन चैन, ओपन चैन हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। अगर ध्यान समझे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हाइड्रोकार्बन की स्टडी तो है, तो एक तरीके से हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग डिवाइड कर रहे हैं दो कैटेगरी में, हाइड्रोकार्बन्स। तो एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स दो कैटेगरी में है, आसान भाषा में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक एलिफेटिक ओपन चैन हाइड्रोकार्बन्स, या दूसरा आता है एरोमेटिक, एरोमेटिक और क्लोज्ड, क्लोज्ड चैन, क्लोज्ड चैन हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, क्लोज्ड चैन हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। क्या हो गया भाई मेरे, कैटेगरी दो है इनकी। पहली कैटेगरी को एलिफेटिक या ओपन चैन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, या इनको एरोमेटिक या क्लोज्ड चैन हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। किसको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो पार्ट है, एक है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक, एलिफेटिक या ओपन चैन हाइड्रोकार्बन, एक को बोलते हैं हम लोग एरोमेटिक या क्लोज्ड चैन हाइड्रोकार्बन। मतलब ये क्लोज्ड चैन बनाते हैं और ये ओपन चैन बनाएंगे। बस इसी तरह से, जैसे मैं एक दो एग्जांपल देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हमने एक कंपाउंड ऐसा ले लिया, ये ओपन चैन हो गया, ये भी ओपन चैन हो गया, ये ओपन चैन हो गया, है ना। ऐसे कई सारे ओपन चैन बना सकते हैं। क्लोज चैन में देखिए जरा, क्लोज चैन हो गया, क्लोज चैन बना ले रहा है, ऐसे क्लोज्ड चेन बना लिया। ये सब के सब क्या है? क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिनको एरोमेटिक भी बोला जाता है। और यहां पर एलिफेटिक हमारे पास है, जो कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, वो हमेशा खुले होंगे, कहीं आपस में जुड़ेंगे नहीं, क्लोज्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, फिक्स है। कौन? एलिफेटिक या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक या क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं भैया? जो क्लोज्ड स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं। तो अभी आप लिख लीजिए जरा, है ना, वीडियो को पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए इसको, और फिर हम इसके बारे में बताते हैं अब आगे कि एलिफेटिक या ओपन चैन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, और एरोमेटिक के भी फर्दर टाइप्स होते हैं, उसको भी बताता हूं मैं। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा। चलिए अब इसको मैं हटाता हूं और बताता हूं कि इसके भी फर्दर दो कैटेगरी हैं। अब वो दो कैटेगरी कौन कौन से हैं, देखिए इसी के बारे में हमें ज्यादातर स्टडी करना है। ये जो स्टडी है ये हम करेंगे 11th और 12th में। इसकी स्टडी कहाँ करते हैं? 11th 12th में। और इसकी स्टडी कहाँ करेंगे? हम 10th में ही कर लेंगे। इसके बारे में डिटेल नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि ये आसान होता है, इसलिए हम लोग क्लास 10th में इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा जो क्लच चैन स्ट्रक्चर बनते हैं थोड़ा डिफिकल्ट होने लगते हैं, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होने लगता है, बस यही है। लेकिन वो भी आप सीख जाओगे तो हार्ड आपको नहीं लगेगा, है ना। ये चीज आप देखिए। अब इसके टाइप, इसके बारे में सिर्फ पढ़ना है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लूँ थोड़ा सा कि ये है क्या। व्हाट आर ओपन चैन हाइड्रोकार्बन्स या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स? बोलेंगे all those hydrocarbons, बोलेंगे all those hydrocarbons in which the carbon combines together to form a open chain is known as aliphatic और open chain hydrocarbon। और इसमें क्या बोल देंगे? बस closed बोल देंगे, हो जाएगा हमारे पास। देखो अब इसके दो टाइप है, फर्दर ये दो कैटेगरी में बटा हुआ है। एक को हम लोग बोलते हैं क्या? सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, है ना।
सेचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसेचुरेटेड एलिफेटिक, यानी जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या ओपन चैन होते हैं वो दो कैटेगरी में बटे होते हैं। आप इसको ओपन चैन हाइड्रोकार्बन भी लिख सकते हो, है ना। एक होता है सेचुरेटेड और दूसरा हो जाता है हमारे पास अनसेचुरेटेड, है ना। दो कैटेगरी में कौन कौन से, सेचुरेटेड और दूसरा हमारे पास हो जाता है अनसेचुरेटेड, बस हो गया दोनों। तो सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड भी समझ में आ गया कि भैया जो एलिफेटिक होता है दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड। अभी सेचुरेटेड क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड क्या होते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो सेचुरेटेड अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो यह ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, यह ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन, मैं बता दूं, कार्बन कार्बन जो होते हैं आपस में कंबाइन करके कई तरीके के बॉन्ड बना सकते हैं। यहां बॉन्ड के बारे में बता दे रहा हूं, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कार्बन्स, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कार्बन। कार्बन के द्वारा कौन कौन सा बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऐसा बना ले, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसा बना ले, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऐसा बना ले। तो कार्बन तीन तरीके का बॉन्ड बना रहे हैं ना, एक तो डबल बॉन्ड कर सकता है, सिंगल बॉन्ड कर सकता है और ट्रिपल बॉन्ड कर सकता है। इन बॉन्ड के बेसिस पे ये डिवाइड हुए हैं सब, एक सेचुरेटेड में और एक अनसेचुरेटेड में। तो सेचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एक ऑल दोस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। मैं इसको लिख दे रहा हूं अभी यहां पे, इसका डिफिनेशन लिखूंगा, इसको मिटाऊंगा तो, लेकिन मैं आपको बता दिया कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा और इसमें कार्बन कार्बन या तो डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, यही कोई एक होगा, दोनों भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनसेचुरेटेड किसको बोलेंगे, तो भी सारे हाइड्रोकार्बन ढूंढिए जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, आप उन्हीं को क्या बोल दीजिए, अनसेचुरेटेड। और जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है भैया उसको क्या बोल दीजिए, सेचुरेटेड, काम खत्म। अब इसका मैं डिफिनेशन लिखता हूं, है ना, इसको लिख लीजिए, फिर मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूं और यहां लिख के बता देता हूं। हटा दूं इसको, ये वाला हिस्सा हटा दूं, देखिए अब यहां मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूं ताकि आप उसको लिख सको और याद कर सको, है ना। देखिए हमारे यहाँ छोटे छोटे बहुत बच्चे हैं यार, मेरा जीना हराम कर देते हैं भाई, तुम लोग को अगर दिक्कत होगा थोड़ा सा, है ना। देखो क्या चीज है हमारे पास, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, है ना, सेचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या होते हैं, इनको मैं डिफाइन कर देता हूं थोड़ा सा आपके लिए, ताकि आपसे पूछा जाए तो आप डिफाइन कर सको। पूछा जाएगा व्हाट आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बोल दीजिएगा ऑल दोस हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स इन विच यहां से लिख देता हूं, इन विच कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, है ना, आर नोन एज सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, आर नोन एज सेचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये तो मैं इनको डिफाइन कर रहा हूं, लेकिन सेचुरेशन क्यों कहा जाता है, सेचुरेटेड क्यों कहा जाता है, इसका रीजन मैं तब बताऊंगा जब आपको सेचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगा। तो जब ये दोनों बता लूंगा तो इसके बाद जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि सेचुरेटेड क्यों कहा जाता है, सेचुरेटेड कहने के पीछे का रीजन क्या है, इसको अनसेचुरेटेड क्यों कहा जाता है, इसको अनसेचुरेटेड कहने के पीछे का रीजन क्या है, वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास दूसरा क्या है, अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड क्या होता है हमारे पास, तो लिख रहा है कि अनसेचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, देखिए जरा ये क्या होते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा लिख देता हूं। इसमें लिखेंगे कि ऑल दोस हाइड्रोकार्बन्स in which कार्बन कार्बन सिंगल कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, कार्बन सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट,
है ना, आर कॉल्ड, आप लिख लीजिएगा, आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये आपको समझ में आ गया कि सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जब आपको बनाऊंगा, आपके लिए बनाऊंगा, तो उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, किसको किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसके पीछे का रीजन, अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये सारी चीज मैं आपको वहां बताने वाला हूं, है ना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में जहां पे इन सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक यू।